ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया के गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के इस अभियान का जिम्मा उठाया दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने। दरअसल जयवर्धन सिंह ने आज से गुना जिले में किसान सम्मान पदयात्रा की शुरुआत की। ये माना जा रहा है कि जयवर्धन सिंह को पार्टी सिंधिया के मुकाबले ग्वालियर चंबल में खड़ा करना चाहती। जयवर्धन अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान फसल बीमा की राशि, ओलावृष्टि से प्रभावितों को अब तक मुआवजा न मिलने, बिजली की मनमानी बिलिंग जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरेंगे। हाल ही में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने सिंधिया के खिलाफ जयवर्धन सिंह को ग्वालियर चंबल का चेहरा बताया था। लिहाजा जयवर्धन की इस पदयात्रा को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर पदयात्रा को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जयवर्धन को ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि किसानों की कर्जमाफी का वायदा कांग्रेस सरकार ने नहीं निभाया। मुआवजा नहीं मिला, फसल मुआवजा नहीं मिला, किसानों की परेशानी है, 5 HP बिजली का कनेक्शन है और फसल बीमा का जो है पैसा है, इंदिरा ज्योति योजना की जो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलती थी वो उनके क्षेत्र में नहीं मिल रही है। इसको लेकर वो पदयात्रा कर रहे हैं। कमलनाथ जी के खिलाफ पदयात्रा करें, हम बाकी क्यों कर रहे पता नहीं। कमलनाथ जी के खिलाफ पदयात्रा करना चाहिए। और हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। नवीन, चेहरा बनाने की कोशिश ग्वालियर चंबल में, जहां सिंधिया का खासा प्रभाव रहा था, पिछले चुनाव में सिंधिया के मुकाबले जो लोग उतारे थे उसमें पार्टी जो सोचा था उससे बेहतर कर पाई, अब उसकी अगली कड़ी दिखाई पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद से मध्य प्रदेश की कांग्रेस में एक बड़ा वैक्यूम बन चुका है, खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। चूँकि इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो कांग्रेस पार्टी में करते थे और जो भी सीटों के बंटवारे होते थे या जिस तरीके से मंत्रिमंडल में भी जो बंटवारे होते थे वो इसी क्षेत्र के और बड़े अच्छे खासे क्षेत्र के हिसाब से सारी चीज़ें तय हुआ करती थी कांग्रेस में। लेकिन अब चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हैं और सिंधिया के रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया या इनके पहले इनके पिताजी माधवराव सिंधिया के रहते दूसरी लीडरशिप ग्वालियर चंबल में खड़ी नहीं हो सकी। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लिहाजा कांग्रेस की कोशिश है कि एक बड़ा जो वैक्यूम है उसको अपने किसी यंग चेहरे से भरा जाए जो लगभग आने वाले 20-25 सालों तक उसको कैरी कर सके। लिहाजा सबसे परफेक्ट चेहरा युवाओं के बीच लोकप्रियता के मामले में जयवर्धन सिंह अव्वल है बाकी चेहरों से, और चूंकि उस क्षेत्र में उनका प्रभाव भी है, लगा हुआ उनका क्षेत्र है। लिहाजा कांग्रेस की कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता जयवर्धन सिंह को ग्वालियर चंबल में सक्रिय किया जाए, एक्टिव किया जाए। और चूंकि ये भी खबरें हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला रहेगा और अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो ग्वालियर चंबल से एक प्रतिनिधित्व मिलेगा बतौर कार्यकारी अध्यक्ष और मालवा, निमाड़, विंध्य अलग अलग हिस्सों से। तो ये माना जा रहा है कि जयवर्धन सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है पार्टी में और उनको ग्वालियर चंबल का विशेष प्रभार भी दिया जा सकता है। हालांकि इसके पहले लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के सीनियर MLA हैं, जयवर्धन सिंह के चाचा हैं, उन्होंने भी ये मशवरा दिया था कि अगर जयवर्धन सिंह को कांग्रेस पार्टी चाहे तो इस्तेमाल कर सकती है, बेहतर माइलेज मिलेगा। जयवर्धन सिंह में वो तमाम पोटेंशियल है और खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में अगर वो जाते हैं तो एक बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा उन्होंने एक तरीके से मशवरा भी दिया था। हालांकि ये मशवरा जो है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे दिया था, पार्टी के भीतर नहीं दिया था, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये एक इशारा था और उसी इशारे के बाद अब जयवर्धन सिंह 2 दिनों की पदयात्रा निकाल रहे हैं। किसान सम्मान पदयात्रा इसका नाम है, लेकिन गुना ज़िले में है और उनका चूंकि पड़ोसी ज़िला है, जयवर्धन सिंह राजगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं और गुना जिले तक माना जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा प्रभाव है और यही इसी प्रभाव को भेदने की चलिए अब देखना होगा कि ये जमीन पर कितना असर कर पाता है नवीन, क्योंकि ये कोशिश पिछले दिनों से दिखाई पड़ रही थी और अब जमीन पर जयवर्धन उतर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।